राम राम दोस्तों। डे 550। जब तक तुम्हारी सांस चल रही है तब तक गिव अप करने का तुम्हारे पास कोई राइट्स है नहीं। एक दिन मैंने भी ये चीज़ सोची थी कि यार मैं गिव अप कर दूं, क्योंकि मेरे को 500 दिन से ऊपर हो चुके हैं और मैं मेरी एक भी वीडियो मतलब जिस जो मैं चाहता हूं कि इतनी वायरल हो जाए, लोग देखने लगे हैं, है ना, वो चीज़ें नहीं हुई, मुझे उसका मतलब रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन फिर एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि यार एक टैग लग जाएगा कि एक बहादुर बाप का एक कायर बच्चा। एक टैग लग जाएगा कि अरे ये सिर्फ सपने देखता है और ये सिर्फ बातें करता है। एक टैग लग जाएगा कि इससे कुछ नहीं हो सकता। लोग सिद्ध वो बोलते हैं ना कि लोगों की बातें बिल्कुल सही हो जाएँगी, क्योंकि लोगों की विचारधारा ये है कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ ये मैं जानता हूँ। अगर मैं गिव अप कर देता तो मेरे जीतने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाते। आज मैं अगर चीज़ें कर रहा हूँ तो सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है और मेरा वो विज़न है, मेरे सपने हैं। मैं जानता हूँ मैं एक दिन हासिल कर लूँगा, क्योंकि मेरी लड़ाई ना बहुत बड़ी है और बहुत ही औखी है। क्योंकि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं करता। मैं अपने थॉट्स को रिकॉर्ड करता हूँ और पोस्ट करता हूँ डायरेक्टली। ना ऐसा कोई करता है, और अगर कोई करेगा भी तो उसको बहुत ज़्यादा ही एडिटिंग के साथ, जहाँ लोगों को वो ऑडियंस को ग्रैब करके रखे। मेरा सिर्फ़ इतना है कि इंसान देखने से ज़्यादा अगर सुन लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि फ़ायदा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में आएगा, कुछ मोटिवेशन ही मिलेगा, है ना? अगर सिर्फ़ देखने से ज़्यादा सुन लेगा तो। तो ये चीज़ ना मेरे अंदर एक चीज़ थी कि यार मुझे अपना काम करना है और कंसिस्टेंसी के साथ करना है, वो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैंने 100 पुशअप का डेली का चैलेंज लिया था और मैंने ये सोचा था कि डेली का डेली मैं यूट्यूब पे वो वीडियो अपलोड करूँगा। चाहे मैं कितना भी बिज़ी हूँ, मैं अगर एक ऐसी नॉर्मल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं 100 पुशअप की एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा और उस शॉर्ट्स को अपने यूट्यूब चैनल पर डेली डालूँगा। वो डालते-डालते आज मेरे को 550 दिन हो चुके हैं। इन 550 दिन के बाद अब आगे भी कितने दिन लगेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर की बोलते हैं ना कि विश्वास होना चाहिए, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। मुझे खुद पर इतना विश्वास है कि एक दिन दुनिया देखेगी इस वीडियो को, है ना? तो इस वीडियो को देखने के बाद ना लोगों के दिमाग में एक चीज़ आएगी कि जब ये इंसान कर सकता है, ये सिर्फ़ अपने एक पॉज़िटिव माइंडसेट से पूरी लाइफ़ बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं? है ना? वो चीज़ है। तो गिव अप करना ना कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अगर तुमने किसी भी चीज़ के लिए मतलब तुमने स्टार्ट किया है तो फिर तुम गिव अप नहीं कर सकते हो। या तो तुमने वो काम को शुरू ना किया हो, अगर तुमने शुरू कर दिया है तो फिर तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है गिव अप करने का। बोलते हैं ना कि योद्धा अगर रणभूमि में आ जाए तो या तो वो जीतता है या वो मरता है। वो कभी भी छोड़ता नहीं है युद्ध को। तो अगर तुम खुद को, तुम्हारे अंदर एक जज़्बा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर एक मैन मेंटालिटी होनी चाहिए। तुम वो बोलते हैं ना कि यार छोटे-छोटे बच्चे जैसे कि अ उम्र से कोई फ़ायदा नहीं होता, कि उम्र चाहे किसी की 40 हो, वो भी मैच्योर होता है और किसी की 18 हो, वो मैच्योर भी होता है। अगर कोई इंसान एक काम को 6 महीने दे रहा है और तुम फिर उसके बाद वो काम बदल देता है, तो समझ लो वो इंसान ना बॉयज़ मेंटालिटी है, वो चीज़ों को नहीं समझ नहीं सकता, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो तुम फिर इतना सोच लो कि मेरा जो गोल है, मुझे अपने गोल्स पर अड़े रहना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब डेली-डेली उसके लिए चाहे तुम 1% काम करो, बस काम करते चले जाओ। तुम्हें खुद में सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। जिस दिन तुम मरोगे एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने वो काम किया जो मैंने सोचा। एंड तक किया जब तक मैं ज़िंदा रहा। मैंने बीच में उस चीज़ को छोड़ा नहीं। तुम्हें खुद में एक सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, है ना? ऊपर वाला भी तभी सुनता है जब तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन होता है। एक नॉर्मल सी बात है, और मेरा रिश्ता ना ऊपर वाले से डायरेक्ट है। मैं किसी बीच के दलालों में नहीं फँसा हूँ कि मतलब दलाल को बिठा के तब मैंने उनसे एक कॉन्टैक्ट साधा हो। नहीं, मेरा उनसे डायरेक्ट है। मैं उनसे अगर मैं प्रेयर करता हूँ, डायरेक्ट उनसे करता हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी पंडित के पास जाके फिर ये ऐसा काम कर दो, वैसा काम कर दो। ठीक है, वो चीज़ें होती होंगी, अलग है। लेकिन मेरा बस वही है कि अगर तुम काम करते जाओगे तो यूनिवर्स तुम्हें वो चीज़ें देगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी, आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है सफल व्यक्ति जिसने की कंसिस्टेंसी मेंटेन की हो और उसको रिजल्ट ना मिला हो। सक्सेसफुल वो हुआ ही हुआ है। अरे तुम किसी की भी स्टोरीज पढ़ो, किसी को भी देखो, खुद में एक डेवलप करो, एक मैन मेंटालिटी लेके आओ, है ना? बचकांड हरकतें छोड़ दोगे तो लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे, है ना? लाइफ में तुम सोचोगे कि यार ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे माँ-बाप अगर तुम्हारी स्टोरीज देखें, तुम्हारी स्टोरीज पढ़ें, तो उन्हें तुम्हारे ऊपर ना एक गर्व होना चाहिए, ना कि वो शर्म से अरे यार मेरा क्या बेटा है या क्या बेटी है। ना तो अपने आप में, अपने मैं कहता हूँ कि अपने खुद में भी तुम्हें अंदर एक वो होना चाहिए स्वाभिमान, कि मैंने जो काम शुरू किया है वो उस काम के बारे में किसी को नहीं पता। अगर कल को मैं वो काम छोड़ दूँगा तो लोग तो मेरे से कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं खुद की नज़रों में क्या वो चीज़ मैं जी पाऊँगा? मैं खुद से नज़रें मिला पाऊँगा? अगर तुम खुद के साथ अगर इतने ईमानदार बन जाओगे ना जिस दिन, उस दिन से समझ लो तुमने दुनियादारी सीख ली है और तुम उन भेड़ चालों से ना बेहतर हो, क्योंकि लोग अपने आप से कभी वफादार नहीं होते। नाम मात्र के लोग हैं, मतलब परसेंट 2% लोग ऐसे होंगे जो अपने आप से वफादार हैं, जो अपने आप से प्रॉमिस करते हैं उसको पूरा करते हैं। बाकी प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। वो पूरा नहीं करते हैं तो समझ लो कि वो इंसान अपने आप से वफादार नहीं है, और जो इंसान अपने आप से वफादार नहीं हो सकता वो किसी से भी नहीं हो सकता। है ना? तो जब तक तुम्हारी साँस चल रही है तब तक तुम्हें उस चीज़ पर काम करना करते रहना चाहिए।
गिव अप करने का कोई चांस नहीं है यार। एक नॉर्मल सी बात होती है कि जिस दिन तुमने गिव अप कर दिया तुम्हारे पास जीतने का तो चांस खत्म हो गया, ब्लॉक हो गया। उसके बाद से तुम फिर अपने जीवन में क्या करोगे? आगे कुछ भी करोगे लेकिन तुम्हारे मन में ना हमेशा एक रिग्रेट रहेगा, यार काश मैंने उस चीज़ पर थोड़ा और काम किया होता, काश। वो रिग्रेट लेके इस दुनिया से ना जाओ। हमेशा वो काम करते रहो कि जिसमें तुम्हें सैटिस्फैक्शन मिले। वो जो काम तुमने शुरू किया है वो एंड तक जाए। उसका रिज़ल्ट यार देखो, रिज़ल्ट मिलना ना मिलना ऊपर वाले के हाथ में है, इतना विश्वास रखना चाहिए ना। लेकिन काम करते रहना और उसमें गिव अप ना करना वो मेरा काम है। अगर मैं गिव अप कर दूँगा ये मेरा काम होगा, अगर मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ तो ये भी मेरा ही है, मेरा लुकआउट है, किसी और का नहीं है। लेकिन अगर मैं गिव अप नहीं करूँगा तो हमेशा जीवन में एक चांस बना रहेगा और वो एक चांस कब वो 1% 100% में बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। बोलते हैं ना कि रातों-रात बहुत से इंसान हैं जिनकी जो बहुत सारी वीडियोज़ डाली हैं, जिन्होंने उनकी वीडियोज़ को उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन एक वीडियो ने उन्हें रातों-रात वायरल कर दिया। ऐसा मैं अपने लिए सोचता हूँ कि मैं वीडियोज़ डालता हूँ, लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक रातों-रात एक वीडियो ऐसी होगी कि मतलब बोलते हैं ना कि वायरल हो जाएगी। तो ये मेरा इंस्टिंक्ट है, ये मेरी बिलीव है अपने काम पर, क्योंकि मैं कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम कर रहा हूँ और मैं जितना चीज़ों को समझता हूँ, उतना अपने थॉट्स को लोगों के सामने रखता हूँ। उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई इंसान इस वीडियो को देखने से ज़्यादा सुन ले, तो हो सकता है कि वो मोटिवेट हो जाए, वो अपनी लाइफ़ में किसी भी चीज़ों से डील कर रहा हो, उन चीज़ों से वो बाहर निकल जाए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ के 26 साल दिए हैं, बहुत गलत चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें की, उन चीज़ों से जब मैं बाहर निकल सकता हूँ, तो आप लोग भी निकल सकते हैं, है ना? बाकी एक दिन ये वीडियो सब देख रहे होंगे और इस वीडियो को देख के आप लोग सिर्फ़ इतना सोचना कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, तो सिर्फ़ करते जाना। एक दिन सब कुछ होगा, हार मत मानना कभी भी लाइफ़ में। कभी भी हार मत मानना, बस लगे रहना, चाहे तुम्हें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। जब तक ज़िंदा हो तब तक लगे रहना। ये मेरी बात मान लेना, ठीक है? बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना और इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।